नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वृंदावन के सुनरक में संत प्रेमानंद के शिष्य के घर से 2 करोड़ 90 लाख रुपए चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के जैन थाने की पुलिस ने वृंदावन के सुनरक क्षेत्र में प्रेमानंद महाराज के शिष्य के यहां 2 करोड़ 90 लाख रुपए चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 करोड़ 60 लाख रुपए, एक फॉक्सवैगन वर्टिस कार, सोने चांदी के आभूषण, ब्रांडेड घड़ियां, कपड़े, जूते, एप्पल, सैमसंग और वीवो कंपनी के 4 मोबाइल फोन, जिम व स्विमिंग किट तथा घटना में प्रयुक्त टाटा पंच कार जब्त किए। चारों आरोपी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भागने की फिराक में थे। मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर एसएसपी श्लोक कुमार ने घटना का खुलासा किया है। आरोपियों की पहचान फरीदाबाद निवासी रजत, कुशीनगर निवासी आलोक तथा गुजरात के सूरत निवासी प्रेम सागर और हीरेन के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि गुजरात निवासी राकेश प्रजापति का बेटा वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के आश्रम में दीक्षारत है। धार्मिक जीवन बिताने के उद्देश्य से गुजरात में 2 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति बेचकर बेटे की तरह पिता राकेश प्रजापति भी सुनरक में रहने लगे थे। उन्होंने किराए पर एक फ्लैट लिया था। उनके पड़ोसी आलोक किराए पर गेस्ट हाउस चलाता है। इस कारण आलोक का उनके घर आना जाना हो गया। उसने राकेश के यहाँ रखी भारी नकदी की जानकारी अपने साथियों को दे दी और चोरी की योजना बनाई। घटना वाले दिन आलोक राकेश को कुटिया निर्माण के लिए प्लॉट दिखाने के बहाने मान क्षेत्र ले गया, जबकि उसके 3 साथियों ने सुनरक स्थित फ्लैट का ताला तोड़कर अलमारी व बेड में रखी 2 करोड़ 90 लाख रुपए चोरी कर लिए। विरोध की आशंका पर आरोपियों ने राकेश को झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि उनकी शिकायत में बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। मंगलवार को पुलिस ने सुनरक रोड के निकट हाईवे से चारों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने दुबई जाने के लिए पासपोर्ट बनवा लिया था। ये थाना जैत में राकेश प्रजापति नाम के एक व्यक्ति जो कि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं, वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ आकर रह रहे थे और पूजन पाठन का काम किया करते थे। यहाँ रहने के क्रम में इनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि ये यहीं पर बस जाए और जहाँ ये रहते थे किराए के मकान में, उसी के बगल में एक गेस्ट हाउस था। वहाँ के मालिक से इनका संपर्क था और उसने इनको यह आश्वासन दिया कि इनको एक आश्रम बना के देगा और उसके लिए जमीन इत्यादि भी इनको दिखाया था। इन्होंने अपनी जितनी भी पैतृक संपत्ति थी वो सभी बेच करके और जो भी इनकी पूंजी थी वो सभी इकट्ठा करके कैश लगभग 2 करोड़ 90 लाख अपने घर पे ले आए थे ये। और जिस दिन आरोपी द्वारा इन्हें वो आश्रम की स्थान चिन्हित कराने के लिए दिखाने के लिए ले जाया गया, उसी दिन आरोपी के अन्य साथियों द्वारा पीछे से आकर के इनके घर का ताला तोड़ा गया और इनका पूरा का पूरा कैश ये लेकर के चले गए थे। इस घटना के उपरांत जब तहरीर प्राप्त हुई तो थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जैत थाने की टीम द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए आज 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें राजन, आलोक, प्रेम सागर और हीरेन, ये 4 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 गुजरात के रहने वाले हैं, एक फरीदाबाद का रहने वाला है और एक व्यक्ति कुशीनगर का रहने वाला है। इनके पास से जो ये पैसा चुरा करके ले गए थे उसमें से लगभग 2 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुए हैं। एक गाड़ी जो कि इन्होंने उस पैसे से खरीदी वो बरामद हुई है। वो गाड़ी जो कि घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद हुई है। घटना करने के उपरांत इन लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी खर्चे किए, जिसमें कि कई ज्वेलरी इन लोगों ने खरीदी। वो ज्वेलरी सारी बरामद की गई है, जिसमें कि गले के चेन, लॉकेट, हाथ का मर्दाना और कान की बालियां हैं। महंगे महंगे फ़ोन्स जैसे एप्पल का 17 प्रो मैक्स और 17 प्रो, सैमसंग का Z Fold 7, वीवो का एक महंगा मोबाइल, ये सारे के सारे मोबाइल्स इनसे बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और ब्रांडेड सामान, कई महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे किट्स इनके द्वारा खरीदे गए थे, वो सभी इनके पास से बरामद हुआ है।
इनके द्वारा कुछ पैसों को डॉलर्स में भी कन्वर्ट किया गया था, जो कि इनके अकाउंट में फ्रीज कराया जा रहा है। अर्थात कुल मिलाकर इस घटना में जो भी संपत्ति गई थी उसमें लगभग 95% के करीब रिकवर कर लिया गया। शेष इनके द्वारा जो बची हुई देनदारी थी या जब से घटना करके फरारी काट रहे थे उसमें अपने अय्याशी में जो खर्च किया गया वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो उसके लिंक्स इस्टेब्लिश करते हुए उसको भी रिकवर करें। इस महत्वपूर्ण रिकवरी के लिए थाना जैत की पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। सर मुख्य सरगना कौन था? देखिए, जो बगल में एक होटल चालक था वो इसमें मेन था, राजन नाम का व्यक्ति है और उसको जो पीड़ित है पुत्रवत भी मानते थे और इसीलिए उसके कहने में उसके बातों में ये आ गए थे, उसको भरोसा कर लिया, जिसके बाद उसने प्लानिंग करके ये पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया। इन चारों लोगों को पूछताछ करते हुए न्यायिक अनुरक्षा में भेजा जा रहा है।